फ्रेंड्स, आज हम यहाँ पर ये 2.25 मीटर कपड़ा है जिसमें से हम बनाने वाले हैं एक प्लाज़ो पैंट जो कि एक्सल साइज़ की होगी और इसमें से थोड़ा बहुत कपड़ा भी बचेगा। इसमें हम इलास्टिक लगाएंगे फुल वेस्ट में और प्लस इसमें 2 पॉकेट्स भी डालेंगे। तो सबसे पहले हमने कपड़े को इस तरह से लंबाई में जैसे डबल फोल्ड बाज़ार से आता है वैसे ही रखा है। लंबाई में डबल फोल्डेड बाज़ार से है वैसे ही। अब हम ऊपर से जो कान है ना उसको इस तरह से बराबर कर ले रहे हैं स्केल की मदद से। ये है तो वैसे 4 फोल्डेड लेकिन अभी हमें सिर्फ ऊपर का ही हिस्से पे मार्किंग कर रहे हैं। अब हम यहाँ पे ऊपर 2 इंच की बेल्ट छोड़ते हुए यहाँ पे लंबाई की मार्क करेंगे। तो लंबाई की मार्क जो भी हो उसमें आप 2 इंच जोड़कर फिर एक और मार्क लगा लीजिए और उस लाइन को सीधा कर लीजिए। जो 2 इंच एक्स्ट्रा लिए हैं ये नीचे फोल्डिंग के लिए लिया है और ऊपर हमने 2 इंच की बेल्ट बाद में अलग से लगाएंगे, इसलिए 2 इंच हमने अलग से हटा दिया था। तो हमने इस तरह से मार्किंग कर ली है लंबाई की। इसके बाद हम क्रॉच ये अपने कमर की माप की करेंगे। तो आप हिप की मेज़रमेंट की तीसरा या चौथा भाग ले लिए। अगर आपको लूज़ चाहिए तो तीसरा भाग लें और अगर आपको फिट चाहिए तो चौथा भाग प्लस 2 इंच ले लें। इस तरह से हमने यहाँ पे 13.5 पे मार्क किया। फिर क्रॉच के लिए जो भी आपकी हिप की मेज़रमेंट हो उसका चौथा भाग प्लस 2 इंच ले लें। इस तरह से मार्क किया 13 इंच पे। फिर हमने 2 इंच इस साइड पे मार्क कर लिया है। ये हम यहाँ क्रॉच गोलाई देंगे तो 2 इंच पे यूँ मार्क कर लिया है। इस तरह से होने के बाद बीच का एक पॉइंट निकाल लिया है और इसकी सीध में हमने यहाँ पर भी निशान लगा लिया। अब इसी तरह से नीचे की लाइन पे भी बीच का मार्क लगा लेंगे जैसे ऊपर हमने लगाया हुआ है छोटा सा। अब इस बीच के मार्क पे जो भी आपको मोहरी रखनी है पैजामे की उसको 4 से भाग करके इस बीच के मार्क से दोनों तरफ उतना दूरी पर मार्क कर लेना है। और फिर इन दोनों मार्क्स को जो ऊपर वाले मार्क हैं 1 इंच हमने ड्रॉप किया है यहाँ पे और उसके बाद उस मार्क से इस तरह से मिला लेना है। आपको ज़रूरी नहीं है, शेप पट्टी नहीं है तो आप इस तरह से भी परफेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद आप इधर से भी इस तरह से गोलाई दे लीजिए। तो ये हो गई। इसमें हिप मेजरमेंट और लेंथ ये ही 2 मेज़रमेंट ज़रूरी होती है। इसके बाद हमने क्रॉच की गोलाई दे दी क्योंकि क्रॉच की जो लंबाई ली है ये भी हिप मेजरमेंट का चौथा भाग प्लस 2 इंच ली है और जो वेस्ट की माप ली है वो भी हिप की मेज़रमेंट का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच ली है। जो 2.5 इंच है इसमें 1-1 इंच की 2 टक्स भी हम डालेंगे। तो हम इसको इसी हिसाब से कटिंग कर ले रहे हैं पूरा जैसे हमने कटिंग कर ली है। तो आगे के दोनों पल्ले तो हमारे क्योंकि डबल फोल्डेड थे तो ये तैयार हो गए हैं। हमने डबल फोल्डेड कपड़े पे ही एक कट किया था। अब हम इधर साइड से जो जुड़ा है उसे भी काट के अलग कर ले रहे हैं। अब जो बचा हुआ फैब्रिक है उसे फिर से वैसे ही करेंगे। अभी हम पहले टक्स का निशान लगा लेते। तो ये जो वेस्ट की माप है इसका बीच का पॉइंट निकालते हैं और 4.5 इंच की गहराई पर एक निशान लगाते हैं। फिर ऊपर से आधा इंच पे मार्क कर लेते हैं। इस तरह से हमें आधा इंच दोनों तरफ है, मीन्स 1 इंच की हमें टक्स मिल जाएगी। 1 इंच की इधर मिली और 1 इंच की दूसरी तरफ मिलेगी। तो इसका भी सेम वैसे ही करना है। हम यहाँ पे थोड़े थोड़े नॉच लगा देते हैं दोनों पॉइंट्स पे जिससे कि पीछे की हमें टक्स पॉइंट हमें आराम से मिल जाए। तो ये इस तरह से 4.5 इंच की इधर भी टक्स दे दी है। आधा इंच एक्स्ट्रा इसलिए लिया है क्योंकि ऊपर पट्टी जोड़ते टाइम थोड़ा सिलाई में छोटी हो जाएगी। इसके बाद ये बचा हुआ कपड़ा फिर से लंबाई में डबल फोल्डेड ही है, इसको हम फिर से बिछा लेंगे और उसके ऊपर हम रखेंगे अपना आगे वाला पल्ला। आगे वाला पल्ले के हिसाब से मार्किंग करेंगे। तो ये इस तरह से बिछाना है इसके ऊपर। हमने इसे बिछा लिया है और 2 इंच पीछे के पल्ले को हमें एक्स्ट्रा रखना पड़ता है क्योंकि आप जब बैठते हो ना तो पीछे से कभी कभी हिप लाइन दिखने लगती है, वो ना हो इसलिए हमने 2 इंच इधर एक्स्ट्रा पीछे का पल्ला रखा हुआ है। तो देखिए इसको करना कैसे है। हमें सबसे पहले 2 इंच एक्स्ट्रा इस साइड से भी एक निशान लगा लेना है और उसके बाद उसे तिरछा एंड पॉइंट तक यूँ मिला लेना है। तो इस तरह से आप देख रहे हैं एक नोक बन गई है जो आपको एम्बैरेसमेंट से बचाएगी। इसके बाद नीचे तक आप ये 2 इंच एक्स्ट्रा वाली लाइन खींच लीजिए और क्रॉच एरिया पे फिर से एक 2 इंच की एक्स्ट्रा लाइन होएगी। 2 इंच हर जगह से एक्स्ट्रा है। फिर हमने यूँ गोलाई दे ली तो ये हमारा क्रॉच भी पीछे का बन गया है। इसके बाद हमने लंबाई की तो सेम निशान लेनी है और जो बाहर का साइड है उसमें भी सेम वैसे ही पॉइंट पे निशान लगाना है। सिर्फ ये जो आगे का हिस्सा है इसको हम बढ़े हुए क्रॉच एरिया जो कि 2 इंच ज़्यादा है उससे हम इस तरह से मिला लेंगे तो परफेक्ट फिटिंग होगी क्योंकि पीछे का हिस्सा थोड़ा सा आगे बढ़ा हुआ ही आता है। अब हम इसे कटिंग कर लेंगे पीछे का हिस्सा भी जैसा कि मार्क हुआ है।
इसके बाद हम कमर की बेल्ट बनाएंगे और जेब बनाएंगे। तो कमर की बेल्ट हम 4 इंच चौड़ी रखने वाले हैं और लंबाई आप ये समझ लीजिए अभी आपने जो मार्क किया है वो उससे तो ज़्यादा ही लेना है, यानी 15 इंच से 16 इंच की दो डबल फोल्डेड पट्टियाँ काट लेते हैं। यानी हम कह सकते हैं 30 से 32 इंच की लंबी दो पट्टियाँ हैं जिनकी चौड़ाई हमें 4 इंच लेनी। तो ऐसे ये दो पट्टियाँ हमने काट ली है। एक्स्ट्रा पट्टी बाद में हम काट के अलग कर लेंगे। इसको इस तरह से हमने 4 इंच चौड़ाई की दे दी। अब जेब की बात आती है, जो बचा हुआ कपड़ा है इसे हम इस तरह से डबल फोल्ड करेंगे। ये 4 फोल्डेड है टोटल कपड़ा अगर हम देखें तो। इसमें हमें 2 जेब के लिए निशान लगाने हैं। तो देखिए चौड़ाई तो हमें 8 इंच जनरली रखते हैं, 8 से 8.5 इंच, और लंबाई हम इसमें 13 इंच रखते हैं वुमेंस के लिए। तो वुमेन के लिए इससे ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है, तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करते हैं कि हमारी चौड़ाई 8 इंच या 8.5 इंच आ जाए, क्योंकि सिलाई में भी आधा इंच जाएगा तो हम 8.5 इंच ले लेते हैं। ये 8.5 इंच हमें मिल गए हैं। इसके बाद लंबाई हमें 13 इंच रख लेनी है। तो 13 इंच पे भी एक मार्क कर लेते हैं और फिर थोड़ा सा गोलाई दे लेंगे, क्योंकि जेब तो गोली अच्छी लगेगी ना, एंड में आपने देखा होगा, तो वो गोलाई देनी हमें ज़रूरी होती है। आप चाहो तो सीधा भी रख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे गोलाई दे ली है। अब हम इसे काट लेंगे, 4 पीस हमें मिलेंगे, वो देखिए किस तरह से। तो हमने ये ऐसे गोलाई देते हुए कट कर लिया। अब हमें साइड से भी कट कर लेना है। तो साइड से कट करेंगे तो 2-2 पीस के 2 हिस्से हमें मिल जाएंगे। इसके बाद हम ऊपर से भी कट कर लेंगे। 4 फोल्डेड था ना, तो इस तरह से हमें 4 ये पीस मिल गए हैं। इस तरह से हमारी जेब भी कट गई, बेल्ट भी कट गई और पूरा प्लाजो कट गया है। स्टिचिंग की ओर बढ़ते हैं। तो सबसे पहले जो टक्स हमने लगाए थे वो हम बनाएंगे, क्योंकि ये टक्स सबसे पहले फ्रंट का हिस्सा हम रेडी करेंगे, बाद में बैक का, और दोनों को आपस में जोड़ देंगे। तो टक्स यू देखिए हमने यहाँ पे लॉक करते हुए गए और जितनी लंबाई तक नीचे गया है वहाँ जाके वहाँ तक लॉक करके बंद कर दिया। दूसरा टक्स भी हम ऐसे ही करेंगे। ये देखिए, ये याद रखिएगा टक्स जो है वो क्रॉच एरिया दोनों फ्रंट के हिस्से के इस हिसाब से आया है कि ऐसा ना हो कि एक टक ऊपर आ जाए और एक अंदर की तरफ। तो ये ध्यान रख के ही टक्स लगाने हैं। ये टक्स लग गई, इसके बाद हम क्रॉच एरिया जोड़ देंगे दोनों। ये है क्रॉच एरिया जो गुलाई वाला है। तो हम देखिए टक्स मेरी ऊपर आपको दिख रहा होगा, रॉ एज दोनों के बाहर की तरफ ही होने चाहिए। इसके बाद इसको इस तरह से गुलाई देते हुए हमने जोड़ दिया। तो ये हमारा, इसमें हम डबल सिलाई देंगे क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सिलाई होती है, फट सकती है इसलिए। इसके बाद हम जेब रेडी करेंगे। तो जेब में जो गुलाई वाला साइड है उसको हम सिलेंगे। तो 2 पल्ले हमने ले लिए हैं और ऊपर से सिलते हुए नीचे गोलाई वाले साइड से सिल रहे हैं। ये 2 हमारे हिस्से हैं, 4 हमने कट किए थे, 2 को ले लिया है और उसको इस तरह से गोलाई देते हुए सिर्फ यहाँ तक सिलना है। ये हो गया। इसको भी हम डबल सिलाई दे के पक्का कर लेंगे दोनों। ये हमारी जेब में ये सिलाई ले ली है। अब ये सिलाई हमें इस तरह से रखनी है कि ये देखिए, ये फ्रंट साइड है हमारे आगे के हिस्से का और ये सिलाई हमारी ऊपर की तरफ है। इस तरह से रखना है। और जो अंदर वाला पल्ला यानी नीचे वाला पल्ला है उसको हमें इस तरह से थोड़ा सा छोड़ते हुए, देखिए ऊपर हमने लगभग 1 इंच छोड़ा है, फिर हम 1 इंच तक इस तरह सिलेंगे, फिर घुमाएंगे कपड़ा और फिर 5.5 से 6 इंच तक नीचे तक सिलेंगे। ये देखिए जेब का ये अंदर का वाला कपड़ा है। फिर हम इसको घुमा लेंगे 6 इंच, आप 5.5 से 6 इंच ले सकते हैं। फिर एक बार इधर भी सिल देंगे। तो एक आयत या बॉक्स बन गया हमारे इस हिस्से पे। और ये है हमारा जेब का दूसरा हिस्सा। तो इसको हम कैसे करेंगे आगे दिखाते हैं। ये जो बॉक्स बन गया है इसमें सिलाई के अंदर से हम इस तरह से 2 नॉच या कट लगा लेंगे। ये देखिए कट हमने लगा लिए। तो जेब को इसके बाद पलटेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे एक चोंच इधर से निकल आएगी और एक चोंच इस तरह से नीचे से निकल आएगी। तो अब इन दोनों चोंचों के साथ ही हम इसमें सीधी सिलाई दे लेंगे, यानी दाब सिलाई दे लेंगे, क्योंकि आपने देखा होगा ना जेब एकदम परफेक्ट होनी चाहिए। तो ये हमने ऊपर से 1 इंच उधर सिला, फिर हम घुमा के दूसरी तरफ से भी सिलते हैं। तो ये हो गया। अब इधर से भी हम सिलेंगे। जेब आपकी इसी तरह सिलना है। जब आप जेब सिले तो ये याद रखिएगा, एक जेब राइट तरफ सिलते हैं और एक लेफ़्ट तरफ। तो उसी हिसाब से नीचे तक सिलने के बाद इधर घुमा के भी सिल दिया। तो ये तो हिस्सा हमारा रेडी हो गया आगे वाला। अब ये देखिए आगे का तो बन गया। अब जो जेब की जो पीछे का पल्ला है उसको इसके साथ इस तरह से रखना है और एक बहुत इम्पॉर्टेंट सिलाई देनी है, क्योंकि अगर आप ये सिलाई नहीं देंगे तो जेब पीछे का पल्ला जोड़ते टाइम जुड़ सकती है। तो इस तरह से रख के
सीधी सिलाई देनी है। ये सिर्फ गाइडलाइन की तरह हम बनाएंगे, नीचे तक सिलना है। याद रखिए आगे का पल्ला जोड़ना नहीं चाहिए। तो इस तरह नीचे तक पूरा जेब हम आगे में जोड़ लेंगे, दोनों साइड ऐसे ही करेंगे हम। तो ये देखिए जेब हमारी इस तरह से ये रेडी है और जुड़ी भी नहीं है। अब पीछे का पल्ला जब इसमें जोड़ेंगे तो आसानी रहेगी। अब हम पीछे के हिस्से का भी क्रॉच एरिया, जैसे हमने आगे का जोड़ा था ना वो गोलाई वाला हिस्सा, वैसे ही हम पीछे का भी हिस्सा क्रॉच एरिया अपना रेडी करेंगे। तो ये पीछे का तो 2 इंच ज़्यादा है ना, आपको ध्यान होगा, तो वो वैसे ही थोड़ा सा ज़्यादा सिलाई है इसमें। और इसको भी हम डबल सिलाई ज़रूर देंगे, क्योंकि ये ही हमारी फटती है अगर हम बैठते उठते टाइम सही से ना करें। तो ये हो गया, डबल सिलाई दे ली। ये हमारा पीछे का पल्ला भी रेडी है, पीछे का भी पल्ला रेडी हो गया है क्रॉच के बाद। तो अब हम इस पे आगे का पल्ला जोड़ना है। तो सीधे साइड पे पीछे के पल्ले पे हमने उल्टा साइड रखा है अपने आगे का पल्ले का। और याद रखिए जो गाइडलाइन वाली सिलाई है ना, उसी के ऊपर सिलाई देनी है, नहीं तो आपकी जेब जुड़ जाएगी और फिर जेब खुलेगी नहीं। तो ये नीचे तक हमें ऐसे ही सिलते जाना है, पहचे तक, दोनों साइड में ही जेब हमें और आगे और पीछे का पल्ला ऐसे ही जोड़ना है। तो इस तरह से हमें नीचे तक पूरी सिलाई देते जाना है, दोनों साइड में ऐसे ही करेंगे हम। कि दोनों साइड हमने सिल लिया। जेब देखिए कितनी परफेक्ट सी आई है। अब हम यहाँ पर एक दाब सिलाई देंगे, जो कि पीछे के पल्ले की तरफ हम अपना रॉ एज करते हुए सिलेंगे। ऊपर से हम सिल रहे हैं, इस तरह से दाब सिलाई दे लेते, क्योंकि आपने देखा होगा ना बाज़ार के प्लाज़ो वगैरह में यहाँ पे साइड वाली सिलाई ऊपर से दाब सिलाई एक ज़रूर होती, तो वही हम कर रहे हैं। दोनों साइड में हम ऐसे दाब सिलाई देंगे, परफेक्टली ये बाज़ार जैसा ही बनने वाला है। दोनों साइड में हम इस तरह से सिल चुके हैं, दाब सिलाई भी दे ली है हमने। अब इसके बाद हम नीचे अपना मोहरी या नीचे का हिस्सा पहले 1/4 इंच और फिर उसके बाद 1 इंच का इस तरह से फोल्ड करेंगे। हमने एक्स्ट्रा कपड़ा इसी ले लिया था लंबाई में कि ये छोटा ना हो। तो हमें इस तरह से ये दाब सिलाई ये डबल फोल्ड करते हुए नीचे के दोनों पहचों को रेडी करना है। तो ये इस तरह से हमें 1 इंच का ये फोल्डिंग रखी हमने, इस तरह से हो गया। ये देखिए, अब दोनों मोहरी मोड़ने के बाद हम एक पहचे से दूसरे पहचे तक एक सीधी सिलाई देंगे, जो कि बीच के हिस्से से होते हुए गुजरेगी। याद रहे कि क्रॉच की जो सिलाइयाँ हमने आगे और पीछे के पल्ले में की है, वो एक के ऊपर एक बैठनी चाहिए। तो इसी हिसाब से आप देख लीजिएगा। ये देखिए बीच की सिलाई इस तरह से सीधी बढ़िया से होती हुई जाएगी। अभी हमें इसमें लास्टिक भी लगाना है ना, तो उसके हिसाब से पहले इसमें पट्टी भी लगेगी। तो ये देखिए इस तरह से बीचों बीच की सिलाई हो रही है। पूरा लगभग हमारा प्लाजो रेडी, बस ऊपर की लास्टिक और पट्टी रह गई है। तो ये देखिए क्रॉच पे क्रॉच दोनों एक दूसरे के ऊपर सिलाई बैठेंगी, तो ये सही आएगा। बीच में जो एरिया होता है ना, इसमें हम 1-2 सिलाई एक दे लेंगे, जिससे कि जो भी फटने की संभावनाएं हैं वो ना हो। तो इस तरह से ये हमने पक्का कर लिया यहाँ बीचों बीच से। और उसके बाद एक पहचे से शुरू होकर दूसरे पहचे पर एंड कर देंगे इस सिलाई को। तो ये लगभग तो हमारा पूरा का पूरा ये रेडी हो ही गया है। इसमें अभी इलास्टिक जोड़ना है, तो वो आप देखिए कि कैसे करते हैं। तो ये देखिए इस तरह एंड तक हम इसी तरह तक पहुंच गए हैं। यहाँ भी हम लॉक ज़रूर करेंगे, क्योंकि पहचे भी तो खुल सकते हैं ना, तो वो भी दिक्कत ना आए। तो ये हो गया, इस तरह से हो गया। अब देखिए इसमें हमें पट्टी जोड़ना है। तो पट्टी तो हमने लंबी रखी थी, उसे 2 पट्टियों को हमने आपस में जोड़ लिया है। तो उसके बाद ये सीधा हिस्सा है, सीधा जिधर जेब हमने लगाई थी उस पे हम ये पट्टी जोड़ेंगे। पट्टी थोड़ी सी लगभग आधा इंच 1 इंच बड़ी रखेंगे। और लेकिन सिलाई हम जो है वो नीचे जो पैजामे की सिलाई है वहीं से स्टार्ट करेंगे। उससे हमने थोड़ा पहले पट्टी रख ली है, और उसके बाद सीधी गोलाई में हम सिलाई देते जाएंगे। और कैसे एंड करेंगे वो आप देखिएगा। इसको अब इस तरह से पूरे में गोलाई में सिलाई देते जाए। याद रहे कि जेब कहीं भी झोल वोल नहीं खाए, क्योंकि अभी हम ऊपर का हिस्सा सिल रहे हैं, तो जेब यहाँ पर ऊपर वाले हिस्से पे भी आती है। तो इस तरह से हम पूरे गोलाई में सिलेंगे। देखिए हमने पूरी गोलाई में सिल लिया है। अब हम एंड तक पहुँच गए। एंड में ये देखिए एक्स्ट्रा वाला कपड़ा हमने अपनी तरफ मोड़ लिया है, और यहाँ तक हम सिलेंगे। जहाँ तक एंड तक यहाँ हमने कपड़ा अपनी तरफ मोड़ रखा है, यहीं तक हमें सिल के लॉक भी करना है। तो ये सिला यहाँ तक लॉक किया, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद हम कट कर लेंगे।
अब ये पट्टियों को जब खोलेंगे तो इस तरह से देखिए सिलाई पे सिलाई आ रही है ना। अब हम इन पट्टियों को आपस में भी जोड़ लेंगे और फिर हम इलास्टिक डालेंगे इसमें। तो पट्टियों को पहले हम आपस में जोड़ के फिर आगे का काम शुरू करते हैं। एक्स्ट्रा पट्टी हम बाद में ट्रिम कर लेंगे। इस पट्टियाँ छोटी बड़ी ना हो इसलिए हमने ऐसा किया था। तो ये एंड तक हमने सिल ली। अब ये कट किया और एक्स्ट्रा पट्टी भी ट्रिम कर देंगे। ये हो गया। अब हम ये देखिए इस तरह से आया है। अब उल्टी तरफ है, ये इलास्टिक लेना है। तो इलास्टिक की जो लंबाई है, जो भी आपकी कमर की माप हो उससे 10 से 12 इंच छोटी ही लीजिएगा। और उसके बाद इलास्टिक को आपस में इस तरह जोड़ लीजिए, लॉक कर लीजिए पूरा अच्छे से। 10 इंच छोटी लेंगे तो आप परफेक्ट रहेगा। कमर की जो भी माप हो उससे 10 इंच छोटी इलास्टिक ले लीजिए। और उसके बाद कपड़ा ये है, इसको इस तरह से इलास्टिक को अंदर कीजिए, नीचे की सिलाई को ऊपर करिए। इलास्टिक हमने बीच में कर लिए और नीचे की सिलाई को ऊपर, और इसके ऊपर हमने पट्टी पलट के इस तरह रख के सिलना है। पट्टी को सिलते टाइम ये याद रहे इलास्टिक पे सिलाई नहीं आनी चाहिए। तो हमने पट्टी को ये देखिए इसी तरह से करना है। और ये देखिए रॉ एज पूरा का पूरा अंदर कवर हो जाएगा। इलास्टिक पे कतई सुई नहीं टच होनी चाहिए। इसको इस तरह से हमें सिलते हुए एंड तक सिलना है। पर आपको बता दें इलास्टिक थोड़ी छोटी होती है कमर की माप से, तो हम उसको खींचते जाएंगे, इसीलिए हम इलास्टिक पे कोई सुई नहीं जाने दे रहे हैं। और उसे इस तरह से पूरा केसिंग इस तरह ना इलास्टिक पलट बिना पलटते हुए इलास्टिक को पूरे में सिलना है। अब देखिए इलास्टिक छोटी हो गई तो इलास्टिक को हमने इसे खींच लिया। इलास्टिक पे तो सिलाई है नहीं, इलास्टिक आराम से खींच जाएगी। इस तरह से करेंगे तो हमारी इलास्टिक कतई घूमेगी नहीं। आप चाहें तो जैसे नारा डालते हैं वैसे भी इलास्टिक डाल सकते थे, लेकिन उससे इलास्टिक बीच में घूम जाती है। तो इस तरह ही प्लाज़ो वगैरह में इलास्टिक डाली जाती है। तो देखिए बहुत ही आसानी से डलती है। और इस तरह से हमने पूरे में गोलाई में सिलते हुए जाना है एंड तक। जहाँ पे इलास्टिक कम हो खींच के फिर से बराबर कर लीजिए और पूरे में इस तरह इलास्टिक की केसिंग बन जाएगी। तो जब ये हो जाएगा उसके बाद इसमें बीच में एक और सिलाई हम देंगे, वो देखिएगा कैसे देते हैं। तो इस तरह से इलास्टिक को खींच के हमने उसको पूरा अंदर कर लिया। तो ये तक जाके हमें इसी तरह से सिल लिया हमने, यूँ एंड तक हो गया। यहाँ पे थोड़ा सा लॉक कर देंगे एंड में, ये हो गया। अब इसके बाद हम इस पर बीच की एक सिलाई और देंगे। तो वो देखिए पहले हम इसे खींच के कर लेंगे, जिससे हर तरफ कपड़ा सेम खींच के कपड़े को पूरी तरह स्प्रेड कर लिया। अब देखिए सुई को अंदर किया है हमने कपड़े के, और इस तरह से दोनों हाथ से खींचेंगे और फिर खींचते हुए बीचों बीच में एक सिलाई दे लेंगे। दोनों हाथ यूज़ करना है यहाँ पे हमें कपड़ा, जिससे पूरी प्रॉपरली स्प्रेड होगा एक सा पूरी इलास्टिक पे। ऐसे ही खींचते हुए एंड तक सिलना है। ये देखिए बढ़िया चुन्नटें आती हैं इसमें, ऐसे ही खींच के हम सिलते जाएंगे पूरे में। गोलाई में ऐसे ही सिलना है और आसान है, आप दोनों हाथ यूज़ करके ऐसे कर। फिर भी आपको दिक्कत है तो किसी की हेल्प ले लीजिए पीछे से खींचने के लिए। तो इस तरह से आप एंड तक सिल लीजिए। तो ये इलास्टिक भी रेडी है। अब हम आपको फाइनल लुक दिखाते हैं इस पैजामे का। इलास्टिक वाले जेबो वाले एक्सेल साइज़ पैजामे का लुक। अगर आपको ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबा के बेल आइकन दबाइएगा। थैंक यू।